बेगमपुर में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा चली है। अभी तो मैं मन से आया हूँ, तो अभी जस्ट यही मन से होता आ रहा हूँ। तो ये बताना चाहूँगा मैं कि भगवान की जब बहुत बड़ी कृपा होती है तभी भागवत की कथा सुनने का सुअवसर मिलता है। यानी कोटि जन्म सपुत थे न पुण्य नहीं तुलबित। जब 1 करोड़ जन्म का पुण्य एक साथ फलीभूत होता है तब भागवत सुनने का सुअवसर मिलता है। इसलिए कि भागवत से यह लोक और परलोक दोनों संवरता है। भागवत मुक्ति का शास्त्र है, परलोक तो समरता ही है। असल में जीवन जिया कैसे जाए इसकी भी व्यवस्था श्रीमद् भागवत महापुराण संहिता के द्वारा ही मिलती है। मैंने भाग्योदय बहुत जन्म समर्जिते न, जब कई जन्मों का पुण्य एक साथ फलीभूत होता है तब भागवत की कथा मिलती है। और भागवत की कथा सुनने से विवेक का उदय होता है। ततोदयते विवेक है। और आप जानते हैं कि युक्तम किम अयुक्तम, क्या उचित है और क्या अनुचित है, इसके निर्णय की जो शक्ति है वो विवेक है। तो विवेक कहीं बाजार में नहीं मिलेगा। बिन सत्संग विवेक न होई, माने सत्संग से ही विवेक होता है। मत कीरति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई, सो जानम सत्संग प्रभाव, लोको वेदन आन उपाओ। तो भागवत भगवान यह लोक और परलोक दोनों बनाते हैं। और भागवत महापुराण संहिता केवल पोथी नहीं है, निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखाद्रमित द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मोहरो रसिका भुवि भावुका, मोहरो रसिका भुवि भावुका। निगम कल्पतरोर गलितम फलम, भागवत वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है, केवल पोथी नहीं, वेद रूपी कल्प वृक्ष। और कल्प वृक्ष के विषय में पद्म पुराण में कहा गया कि चिंतामणि लोक सुखम सुरद्रु स्वर्ग संपदम। चिंतामणि इस संसार का वैभव प्रदान करती है, लेकिन सुरद्रु स्वर्ग संपदम, कल्प वृक्ष इस लोक और परलोक दोनों की संपत्ति प्रदान करता है। तो भागवत भगवान कल्प वृक्ष है, जो भागवत से जुड़ेगा उसका यह लोक भी संवरेगा और परलोक भी संवरेगा। लेकिन साथ ही साथ एक व्यवस्था शास्त्र देता है कि भागवत सुने कैसे जाए। कहा पिबत भागवतम रसमालयम, भागवत सुनने के लिए नहीं है, श्रवणांजलि पुट पेयम, कान रूपी अंजलि से पीने के लिए है। और पिए कैसे? कहा पिबत भागवतम रसमालयम आलयम लय पर्यंतम, जब तक डूब न जाए तब तक पीते रहे। और मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका, रसिक बन करके पिए, भावुक बन करके पिए तो तुरंत फल मिलेगा इसका। माने थोड़े ही मैं सब कहूँ बुझाई, सुनो तात मन मति चित्त लाई। जो मन से सुनता है भागवत भगवान की कथा और अपने चित्त में धारण करता है, उसका यह लोक और परलोक दोनों समरता है। तो मैं ये निवेदन करूंगा आप लोगों से कि आप भागवत भगवान से जुड़ें, अपनों को भागवत भगवान से जोड़ें। ये कपूर है, कपूर को अगर कपूर में अगर आग लगा दी जाए और उससे भगवान की आरती उतारी जाए तो भगवान की आरती उतारने के बाद उस आग को माथे से चढ़ाते प्रणाम करते हैं। लेकिन वही आग जब कोई बीड़ी पीने वाला बीड़ी में लगाता है, बीड़ी पीने के बाद उसे फेंकता तो पैर से रगड़ के बुझाता है। आग वही है, अगर कपूर से जुड़ी तो माथे पे सिर पे चढ़ाई गई, और अगर बीड़ी से जुड़ी तो
पैर से रगड़ी गई। अगर कोई भागवत भगवान से जुड़ेगा तो भगवान जीवन को बड़ा ऊंचा उठा देगा। इसलिए सभी भागवत भगवान से जुड़े और हमारे जो मीडिया के लोग हैं, प्रचारक लोग हैं, ये सब इन सब की भी बड़ी जिम्मेदारी है। और हमारे भैया अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए इस संदेश को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। इसके लिए भैया को भी बहुत बहुत धन्यवाद है। आप सबको धन्यवाद। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे आरती हारी